वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम का पार्ट 3 वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आय विधि से। अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि वैल्यू एडेड मेथड दैट इज़ मूल्य वृद्धि विधि से हमें कैसे सॉल्व करना है, वो हमें आ गया है। अब हम करेंगे आय विधि से हमें कैसे सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, आय विधि में हम क्या करते हैं, एक लेखा वर्ष के दौरान सामान्य निवासी ने कितनी कारक आय अर्जित की है हम उसको शामिल करते हैं। जैसे हमारा वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी आता था, वैसे ही हमारा आय विधि से इसमें आता है एनडीपी एट एफसी। बट नेशनल इनकम क्या होता है हमारा, नेशनल इनकम आपको पता होना चाहिए, वो होता है हमारा एनएनपी एट एफसी। ठीक है, बट आय विधि से हमारा क्या आता है एनडीपी एट एफसी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला थोड़ा लॉन्ग है। ओके, तो इसमें तुम्हें क्या क्या शामिल करना है। इसमें तुम्हारा आता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और स्वनियोजित की मिश्रित आय। ठीक है, तो कर्मचारी की पारिश्रमिक अगर डायरेक्टली गिवन है तो अच्छी बात है, ना तो ये हमें ऐसे दी रहेगी 4 रूपों में। मजदूरी किस्म के रूप में, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान और सेवानिवृत्त पेंशन। याद रखना, जो तुमने मेहनत करके अर्निंग की है हम उसी को शामिल करते हैं। जो तुम्हें एज अ गिफ्ट मिल रही है उसको हम शामिल नहीं करते हैं, हम हस्तांतरण आय को शामिल नहीं करते हैं। तो इसलिए कर्मचारी को अगर हम मजदूरी दे रहे हैं तो हम शामिल करेंगे, अगर उनको हम कोई किस्म के रूप में कोई चीज़ें दे रहे हैं तो शामिल करेंगे। और सेवानिवृत्त पेंशन यानी उन्होंने काम किया उसके उनके बाद कुछ एज के बाद, मान लो 60 के बाद जो उनको पेंशन मिली उसको शामिल करेंगे। बट वही मान लो कि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, उन्होंने कोई नौकरी नहीं भी कर रखी होगी तब भी उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। ये सेवानिवृत्त है, यानी कि उसने कुछ सेवा की थी उसके बदले उसको पेंशन मिल रही है। अब ये क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान। यानी देखो, मान के चलो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसकी सैलरी जो है 20,000 रुपये। तो जो सैलरी होती है साथ साथ में उनका कुछ ना कुछ जो हिस्सा है वो एज अ पेंशन कटता है। मान लो मेरी सैलरी 20,000 रुपये और मेरी पेंशन 2,000 रुपये कटता है, तो मेरा जो एम्प्लॉयर है जिसने मुझे नियुक्त कर रखा है, ठीक है, वो भी 2,000 सेम अमाउंट जमा करेगा। ठीक है, तो जो नियोजक योगदान दे रहे हैं यानी जिन्होंने हमें नियुक्त कर रखा है वो भी तो कुछ योगदान देते हैं, तो वो भी मेरी एक टाइप से अर्निंग ही हो गई। मेरी सैलरी 20,000, तो वो भी तो 2,000 रुपये दे रहे हैं, तो यानी मेरी टोटल इनकम कितनी होगी 22,000। ठीक है, बट हमें मिलती नहीं है, वो हमें बाद में मिलती है भविष्य में। तो नियोजक जो देते हैं हम उसको भी शामिल करते हैं। ये तो हमें, अगर कर्मचारियों का पारिश्रमिक डायरेक्टली गिवन है तो अच्छी बात है, ना तो इन चारों रूपों में हमें दिए रहेंगे। फिर क्या आता है प्रचालन अधिशेष। तो देखो, प्रचालन अधिशेष क्या क्या हो सकता है। प्रचालन अधिशेष में आता है लगान, ब्याज, रॉयल्टी, लाभ डायरेक्टली गिवन तो अच्छी बात है, ना तो लाभ ऐसे दिया रहता है लाभांश, निगम बचत, अवितरित लाभ या प्रतिधारित लाभ, निगम कर या निगम लाभ कर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। देन इसमें हम क्या ऐड करते हैं, स्वनियोजित की मिश्रता। यानी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे किसान लोग, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उससे उनकी कुछ अर्निंग हो रही है तो उसको भी शामिल करेंगे। तो अगेन हम देख लेते हैं फॉर्मूला। आय विधि से हमारा क्या आता है एनडीपी एट एफसी। फॉर्मूला क्या होता है, कर्मचारी का पारिश्रमिक क्या होता है प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस स्वनियोजित की मिश्रित आय। डायरेक्टली गिवन है तो अच्छी बात है, ना तो कैसे आता है कर्मचारी का पारिश्रमिक, उनको कितनी मजदूरी मिल रही है, कितना किस्म के रूप में मिल रहा है, कितना सामाजिक सुरक्षा में नियोजक योगदान कर रहे हो, कितना सेवानिवृत्त पेंशन। और प्रचालन अधिशेष कैसे होता है, लगान, ब्याज, रॉयल्टी, लाभ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें निकाला है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय यानी एनएनपी एट एफसी। बट आय विधि से हमारा क्या आता है, हमारा आय विधि से आता है एनडीपी एट एफसी। कोई नहीं निकालेंगे। तो इसमें निवल निर्यात, निर्यात से रिलेटेड कोई वर्ड हमें पता है आय विधि में, नहीं, इग्नोर करेंगे। कर्मचारी का पारिश्रमिक पता है, किराया है, लाभ है, स्थिर पूंजी का उपभोग है, स्टॉक में परिवर्तन, इसको इग्नोर करेंगे तो भी हमें पता ही नहीं है, तो मूल्य वृद्धि में लेते हैं। विदेशों को निवल ये लेंगे, निवल अप्रत्यक्ष कर, ब्याज। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और स्वनियोजित की मिश्रित आय। कहीं पे भी स्वनियोजित की मिश्रित आय दी थी नहीं, तो स्वनियोजित की मिश्रित आय क्या हो जाएगी 0। कर्मचारियों का पारिश्रमिक देखो डायरेक्टली गिवन है, यानी कि हमें ये सब नहीं देखना पड़ेगा, ये जो 4 चीज़ें हैं ना ये नहीं देखनी पड़ेगी, हम डायरेक्टली देख लेंगे कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना है, ये हमें डायरेक्टली पता थी। बट प्रचालन अधिशेष यहाँ पे देखना कहीं पे भी नहीं गिवन। तो प्रचालन अधिशेष का फॉर्मूला क्या होता था, लगान, ब्याज, रॉयल्टी, लाभ। तो हम वो लिखेंगे, पहले फॉर्मूला तुम्हें बार बार लिखना ताकि याद हो जाए, लगान, ब्याज, रॉयल्टी, लाभ। लगान को क्या बोलते हैं, किराया। ठीक है, तो लगान देखो, लगान तुम्हें यानी किराया, किराया देखो गिवन है 400, और देखो कहीं ब्याज भी गिवन है, ब्याज भी गिवन है और लाभ भी गिवन है। यानी हमें क्या क्या गिवन है, हमें लगान गिवन है, ब्याज गिवन है, लाभ गिवन है, रॉयल्टी नहीं गिवन, तो 0 लेंगे। यानी देखो, पहले तो देखो हमने लिखा था कर्मचारियों का पारिश्रमिक, फिर तुमने लिखा था किराया,
ब्याज लाभ। आंसर आ गया तुम्हारा क्या, एनडीपी एट एफसी, बट तुम्हें क्या निकालनी, राष्ट्रीय एनएनपी एट एफसी। तो डी से एन पे जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, तो क्या ऐड करेंगे, एनएफआई, यानी से में से को माइनस करेंगे। तो से देखो कहीं गिवन है, तुम देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी से नहीं गिवन, बट को गिवन है। कितना गिवन है, को -80। तो क्या करते हैं हम, से में से को माइनस करते हैं, जीरो में से माइनस करेंगे, को में ऑलरेडी माइनस में गिवन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसमें प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ गया ये, यानी ये मेरा आ गया एनएनपी एट एफसी। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। अब थोड़ा डिटेल से अगेन ये क्वेश्चन दे रखी है, मजदूरी दे रखी है, लगान दे रखा है, ब्याज दे रखा है, लाभांश, मिश्रित आय, आवितरित, सामाजिक सुरक्षा में योगदान, निगम लाभ कर, विदेशी से प्राप्त शुद्ध कारक आय। हमें क्या फाइंड करना है, एनएनपी एट एफसी, यानी कि राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। आय विधि से हमारा क्या आता है, बार बार लर्न करते जाना है। आय विधि से हमारा आता है एनडीपी एट एफसी। हमें क्या चाहिए, एनएनपी एट एफसी, यानी डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, तो क्या ऐड करेंगे, एनएफआई, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ये कैसे आता है, से में से क्या माइनस करते हैं, को। तो एनडीपी एट एफसी क्या आता है, फॉर्मूला लिखो, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, स्वनियोजित की मिश्रित आय। तो देखो क्या क्या तुम्हें डायरेक्टली गिवन है, ये दोनों डायरेक्टली नहीं गिवन, बट ये तुम्हें गिवन है स्वनियोजित की मिश्रित आय। स्वनियोजित की मिश्रित आय ये रही, मिश्रित आय गिवन है 400, लिख दिया। ये डायरेक्टली नहीं गिवन, तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्मचारी का मजदूरी, किस्म, नियोजक का योगदान, सेवानिवृत्त पेंशन। तो मजदूरी ढूंढो, मिल गई। ठीक है, मजदूरी मिल गई, किस्म के रूप में कोई भी भुगतान नहीं दे रखा, नियोजकों का योगदान ये देखो 400, सेवानिवृत्त पेंशन, कहीं पे भी सेवानिवृत्त पेंशन नहीं है। तो तुमने लिख दिया, सबसे पहले हमने लिखा मजदूरी, ठीक है 10,000, फिर नियोजकों का योगदान, लाइन वाइज में लिखते जा रही, नियोजकों का योगदान 400। ओके, यहाँ तक हो गया, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। प्रचार अधिशेष में क्या आता है, लगान आता है, ब्याज आता है, रॉयल्टी आता है, लाभ आता है। तो लगान ढूंढो, लगान तुम्हें मिल गया 5,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5,000। लगान के बाद क्या ढूंढना है, ब्याज, ब्याज ढूंढो 400, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 400। फिर रॉयल्टी नहीं गिवन, लाभ, लाभ मुझे डायरेक्टली नहीं गिवन, लाभ ऐसे गिवन है, लाभांश, लाभांश ढूंढा 3,000, लिख दिया 3,000। फिर निगम कर या अवितरित, तो देखो निगम कर नहीं दे रखा है, बट अवितरित दे रखा है, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे 200। फिर निगम लाभ कर, निगम लाभ कर ये देखो गिवन है 400, लिख दिया। और स्वनियोजित की मिश्रित आय हमें डायरेक्टली गिवन थी, लिख दिया 400। तो इन सब को ऐड करके तुम्हारा आ गया 19,800, जो क्या था, एनडीपी एट एफसी। बट मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय कैसे आता है, एनडीपी एट एफसी से अगर तुम्हें एनएनपी एट एफसी पे जाना, तो डोमेस्टिक से मतलब तुम्हें नेशनल पे जाना, तो क्या ऐड करोगे, एनएफआई। कैसे आता है, से में से को माइनस। तो से देखो, विदेशों से प्राप्त दे रखा है तुम्हें 1000, और को वाला कहीं पे नहीं दे रखा है, यानी विदेशों को दी गई राशि नहीं दे रखी। तो से लिख दोगे तुम 1000 - 0, यानी 1000 ऐड कर दो कि तुम्हारा आंसर आ गई है। हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, इसको अच्छे से दोबारा करना एंड बुक के क्वेश्चन ट्राई करना।